यूपी और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का 42,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास। पीएम मोदी राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक को 16,050 करोड़ से ज्यादा की पीएम कुसुम परियोजना का शुभारंभ। पीएम राजस्थान में नवनियुक्त युवाओं को 15,000 से ज्यादा नौकरियां का पत्र बांटेंगे और साथ ही उत्तरी क्षेत्र को जोड़ने वाली ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। दिल्ली में पीएम मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। कई देशों की इसमें भागीदारी। पीएम मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक में 65,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की समीक्षा की। 8 प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और चिराग पासवान भी यहां पर मौजूद रहे। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की जिलावार बैठक का दूसरा दिन आज रणनीतिक स्थिति और चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। बैठक में बिहार के 14 जिलों के नेताओं से उम्मीदवारों पर फीडबैक लिया जाएगा। बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज। सीएम फडणवीस समेत कई दिग्गज कर रहे हैं शिरकत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सीएम फडणवीस, मराठा आरक्षण पर अभी कुछ फैसला लेना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले सीएम फडणवीस, भारत के जेन जी नेपाल की तरह नहीं है। कॉन्क्लेव में सीएम फडणवीस ने कहा, जिसको नेपाल से प्रेम है वो नेपाल चला जाए। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी। बिहार को मोदी सरकार का तोहफा। बख्तियारपुर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मिली मंजूरी। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस सजग। आज हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बिहार में ईबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई। राहुल गांधी का बड़ा आरक्षण का वादा, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस रहेगा। बिहार में कांग्रेस का ईबीसी को लेकर बड़ा दाव, अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम का किया वादा। बिहार में कांग्रेस करने जा रहे शक्ति प्रदर्शन। 26 सितंबर को मोतिहारी में प्रियंका गांधी की जनसभा। बिहार में चुनावी मोड में दिखेंगे प्रियंका गांधी। हर घर अधिकार यात्रा अभियान के तहत पटना में महिलाओं के साथ करेंगे संवाद। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में चुनावी पारा हाई। राहुल गांधी ने फिर से हाइड्रोजन बम की कही बात। कहा कि बीजेपी की सच्चाई जल्द आएगी सामने। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। नवंबर में डेमोक्रेसी का बम होगा और बम बनाने खुद वो नष्ट हो जाएंगे। लद्दाख में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने खत्म की 15 दिन पुरानी भूख हड़ताल। समर्थकों से हिंसा रोकने की भी अपील। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। लेह लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाख बंद के दौरान सैकड़ों लोग लेह में एकत्रित होकर पुलिस के साथ भिड़ गए। अब स्थिति नियंत्रित में है। लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाई आग। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करके कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर जश्न मनाया गया था। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से माध्यम से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। अग्नि प्राइम नेक्स्ट जेन मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन, उन्नत सुविधाओं से लैस। विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण। बिना किसी कंडीशन के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता इसमें है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद कैंपेन के जवाब में आई लव महादेव अभियान शुरू हुआ है। कई शहरों में लहराए जा रहे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स। वाराणसी में आई लव महादेव के पोस्टर्स मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लहराए गए। ऐसी तस्वीर झांसी से सामने आई जहां आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। इंदौर में लव जिहाद के एक मामले में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया।
गांधीनगर में गरबे के दौरान दो समुदायों के हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंचा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए घर की कानूनी लड़ाई जारी। आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगी इस मामले में सुनवाई। आजम खान की जमानत के बाद यूपी में सियासी पारा हाई। 8 अक्टूबर को रामपुर मिलने जाएंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। प्रदूषण से निपटने के लिए मंजूरी मिली। प्रदूषण कम करने के लिए अक्टूबर नवंबर में क्लाउड सीडिंग की तैयारी। पीएम मोदी नहीं करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित। 27 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन होगा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों को बड़ा झटका। 71 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम साई के साथ झूठे नारों से भटके लोग अब विकास और शांति की राह। विदेशी सिल्वर ज्वेलरी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आयात पर लगाई गई रोक। घरेलू उद्योग को इससे मिलेगी मदद। सरकार की पाबंदी 31 मार्च। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पहली कार्रवाई। सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित किया गया। मुख्य आरोपी खालिद समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। शुरू हुआ पराली पर विवाद। पंजाब में धान की कटाई शुरू होने के बाद 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के 75 मामले सामने आए। एशिया कप में टीम इंडिया की एक और शानदार जीत। बांग्लादेश 39 रन से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचा भारत। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के क्रिकेटर हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है।